हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में एबीसी आईडी के बारे में बात करेंगे, यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के बारे में बात करेंगे। इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चित में है एबीसी आईडी कि जब आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हैं, आप अब एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिल कर रहे हैं, भर रहे हैं, तो उसमें एबीसी आईडी मांग रहा है और ये एबीसी आईडी कंपलसरी भी है। सो दोस्तों आज इस वीडियो में एबीसी आईडी क्या है, एबीसी आईडी से आपको क्या लाभ होने वाला है, यानी आपको क्या फ़ायदा होगा एबीसी आईडी से, एबीसी आईडी कॉलेज में क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया, क्यों ज़रूरी हो गया है। सो दोस्तों इन सब के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको एबीसी आईडी बनाने के लिए या एबीसी आईडी कैसे आप प्राप्त करें या कैसे आप बनाएं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और आप अपने फ़ोन से आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास आधार कार्ड हो, आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, आपका मोबाइल नंबर चाहे आपके पेरेंट्स का किसी का मोबाइल नंबर लिंक हो, क्योंकि उसमें एक ओटीपी जाएगा। सो दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। लास्ट तक देखेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, आपका किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। जैसे कि आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा, एबीसी आईडी कार्ड पूरे देश में कॉलेज स्टूडेंट के लिए एबीसी कार्ड हुआ अनिवार्य। फाइनली आदेश जारी किया, बिना कार्ड परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, आपको एबीसी आईडी बनवाना ही पड़ेगा। आगे सारे चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले जान लेते हैं क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, उसके बाद प्रोसेस के या स्टेप के बारे में जानेंगे, कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करके हमें अपना आईडी बनाना है। सरकार ने देश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एबीसी कार्ड अनिवार्य कर दिया है। सरकार की तरफ से एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसका फुल फॉर्म है एबीसी का, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी का आईडी कार्ड बनने के बाद भी परीक्षा में शामिल किया जाएगा। यानी आपका एबीसी कार्ड जब बन जाएगा तब आप परीक्षा में शामिल होंगे। एबीसी कार्ड नहीं बना हुआ है तो उसे परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। आगे सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय को आदेश दिया गया है कि जो विश्वविद्यालय जिनके अंदर में कॉलेज आते हैं उन विद्यार्थियों से एबीसी कार्ड अवश्य बनवाएं। अगर किसी विद्यार्थी का एबीसी कार्ड नहीं बनता है तो उन्हें परीक्षा में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। आगे नई शिक्षा नीति के तहत ऐप सिस्टम एबीसी यानी ऐप सिस्टम को यूजीसी की पहल से छात्र छात्राओं के लिए एक राष्ट्रीय स्तर को सुविधा का लाभ देने के लिए बनाया गया है। अब एबीसी आईडी क्या होता है, एबीसी क्या है, एबीसी क्या है और इसे किस प्रकार से लागू किया गया है, इसके बारे में बताते हैं। हम एबीसी कार्ड के फुल फॉर्म एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी है। इसका मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत या नई शिक्षा नीति के तहत ऐप सिस्टम से यूजीसी की फाइल से लागू किया गया है। यूजीसी जो आपका है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसी के द्वारा से जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होते हैं उनके फंड प्रोवाइड होता है, इन्हीं के द्वारा कॉलेज को ग्रेडिंग दिया जाता है। इसमें यह सुविधा होगी कि अगर कोई विद्यार्थी बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो उसका प्रमाण पत्र अपने और फिर जहां से उसने पढ़ाई छोड़ी है वहीं से शुरू करने की सुविधा वापस मिल सकेगी। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये था कि अगर आपका 3 साल का बैचलर है, आपका 3 साल की अंडर ग्रेजुएट आप कोर्सेस हैं जैसे बीए या बीएससी एजी है आपका 4 साल का, अगर आप 1 साल पढ़ लिए 2 सेमेस्टर, उसके बाद आपकी किसी कारणों से पढ़ाई अगर छूट गई है तो उसके बाद आप फिर से किसी दूसरे कॉलेज में उसी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप किसी दूसरे कॉलेज में फर्दर आगे पढ़ना चाहते हैं तो एबीसी आईडी के माध्यम से इसकी सहायता से आप कर सकते हैं। मतलब आप सपोज मानो फर्स्ट ईयर में आप कहीं एडमिशन लिए, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर पढ़ें, उसके बाद किसी कारणवश आप आगे नहीं पढ़ पाएँ तो साल 2 साल बाद या 1 साल बाद जब भी आप करना चाहें तो एबीसी आईडी के माध्यम से
आपको फिर से एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, वो आपका 1 साल हो जाएगा उसी ABC ID के माध्यम से, और आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये भी सिस्टम है। अभी आगे और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो उस प्रमाण पत्र अपने और फिर जहाँ से उसने पढ़ाई छोड़ी है वहीं से शुरू करने की सुविधा वापस मिल सकेगी। अगर फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के छोड़े हैं तो वापस फर्स्ट ईयर पढ़ लिए हैं तो सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर वह अपने कोर्स के साथ साथ विषय भी बदल सकेंगे। यानी अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है कि जिस कोर्स में आप फर्स्ट ईयर किए हैं आप कोर्स सब विषय चेंज करना चाहते हैं तो आप सेकेंड ईयर में जाकर चेंज भी कर सकते हैं। यानी कॉमर्स का विद्यार्थी साइंस ले सकेगा और आर्ट्स का विद्यार्थी फिजिक्स के साथ में भी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा गया। इसीलिए ABC ID जब आपका बन जाएगा, वो लॉगिन हो जाएगा तो सारा जो आपका डिग्री है, सेमेस्टर का रिजल्ट वगैरह है, सब उस पर अपलोड हो जाता है। वह उसके माध्यम से जो ऐप सिस्टम है वो आपके सर्टिफिकेट को एक्सेस कर लेता है, आपके नाम को आपके आधार कार्ड से एक्सेस कर लेता है और उसमें वो शो कर देता है कि इनका फर्स्ट ईयर यहाँ से हो गया इस सब्जेक्ट में, सेकेंड ईयर में एडमिशन आपको आराम से मिल जाता है, वहाँ से इनरोलमेंट नंबर भी मिल जाएगा। तो ये तो सारी प्रोसेस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगभग लागू हो गई है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ बताया गया था कि अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ से छोड़े हैं वहीं से आप कर सकते हैं। तो इसीलिए ABC ID आपके लिए कंपलसरी हो गया है। आगे ABC ID कार्ड का उपयोग विद्यार्थी अपने शैक्षिक कार्यों के लिए कर सकेगा। ABC यानी एकेडमिक बैंक में स्टूडेंट का अकाउंट खोला जाएगा। तो वही चीज़ है, इस ID में आपको सभी शिक्षक प्रमाण पत्र अपलोड होंगे जिसका उपयोग आप कहीं पर भी कॉलेज रिलेटेड कार्यों में आसानी से कर सकेंगे। यानी आपका जो जब ABC ID बनाएंगे सबसे पहले आपको डिजी लॉकर को बनाना, लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट का रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर डाल के ईयर डालेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका जो मार्कशीट है उसमें आ जाएगा। अभी आगे आपको बताते हैं। और डिजी लॉकर में जो भी सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र रहेगा वो सभी जगह मान्य होता है। इस ID में आपको सभी शिक्षक प्रमाण पत्र अपलोड होंगे जिसका उपयोग आप कहीं पर भी कॉलेज रिलेटेड कार्यों में आसानी से कर सकेंगे। ABC ID के माध्यम से आप अपने सभी दस्तावेज एक जगह सुरक्षित रख सकेंगे, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर कहीं से भी इसका काम लिया जा सकेगा। ABC ID में विद्यार्थी को 12 डिजिट का यूनिट कार्ड दिया जाएगा। जैसे आपका ATM कार्ड होता है ऐसे ही रहेगा। जब आप ABC पूरा प्रोसेस से गुजर जाएंगे, जब आप ABC ID बना लेंगे तो आप जब कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको उसमें 12 अंकों का 12 डिजिट का एक आपको नंबर मिलेगा, एक यूनिट कार्ड दिया जाएगा, वही आपका। और उसमें आपका ID पासवर्ड आप जब बनाएंगे तो ID पासवर्ड आपको ध्यान रखना है क्योंकि वो हमेशा काम लगेगा। जब भी आपको यूज करना होगा तब भी आपको ID पासवर्ड यूज करना, साथ ही साथ आप ABC ID तीनों चीज़ आप कहीं लिख लेंगे अच्छे से, ठीक। 12 अंक का डिजिट का यूनिट कार्ड दिया जाएगा। इसमें विद्यार्थी या शैक्षिक संस्था अपने शैक्षिक क्रेडिट उत्तर आसानी से देख सकेंगे। अपने विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, माता पिता का नाम, अपनी आवश्यकता, सभी मार्कशीट आदि भी दिखाई देगी। समय पर वह अपनी इस ID को अपडेट भी कर सकेंगे। यानी जब ABC ID आप बना लेंगे, इसे जब आप लॉगिन करेंगे डिजी लॉकर में तो वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको रहेगा, वहाँ से आप जाके देख भी सकते हैं और कुछ अपडेट करना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। आगे एकेडमिक बैंक में स्टूडेंट का अकाउंट खोला जाएगा जिससे ABC ID कार्ड कहा जाएगा। कोई बैंक नहीं है, वही आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद जो भी चीज़ें मांगेंगे अभी आगे आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है, तो वही सारे प्रोसेस हो जाएगा तो आपका ABC ID बन जाएगा। इसके बाद में उसे एक स्पेशल ID और रजिस्टर यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव सिस्टम का पालन करना होगा। स्टूडेंट के एकेडमिक अकाउंट में उच्च शिक्षा संस्थान स्टूडेंट को उनके दिया जा रहा है। ये जो वही चीज़ बन रहा है उसी के बारे में कर रहे हैं, जो ABC ID बन रहा है तो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को दिया जा रहा है। पाठ्यक्रम के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। इस योजना का फ़ायदा किसी भी इंस्टीट्यूट का छात्र उठा सकेगा। शर्त यह है कि इसमें अपना रजिस्ट्रेशन
इस स्कीम के तहत मतलब अगर किया है उन सभी स्टूडेंट को इसमें फ़ायदा मिलेगा जो स्टूडेंट इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं, अपना आईडी बनाए हैं। किसी भी स्टूडेंट को इसमें शामिल होने की छूट दी गई है, मतलब कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। स्टूडेंट को सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा बैंक में जमा हो रहे क्रेडिट के आधार पर ही मिलेगा। ये आप जब ABCID बना लेंगे, डिजी लॉकर बन जाएगा, तो उसमें आप वो एक प्रकार का आपका बैंक हो जाएगा। तो उसमें जब आप के लिए उसमें ढेर सारे ऑप्शन होते हैं कि आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ से आप देख सकते हैं, हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक बार रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर और ईयर डाल के एक बार सबमिट कर देंगे, डन हो जाएगा। उसके बाद उसमें हमेशा के लिए हो जाएगा। जब भी आप उसमें लॉगिन करके जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा डॉक्यूमेंट आ जाएगा। स्टूडेंट का यह कार्ड बनने के बाद में अगर स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो वह कभी भी दोबारा पढ़ाई शुरू कर सकता है। यानी कि स्टूडेंट के पास में कॉलेज मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट का ऑप्शन होगा। वही जो इससे पहले बताए हैं कि अगर एक सब्जेक्ट में आप जिस ईयर में पढ़े हैं, अगर छोड़ के फिर से करना चाहते हैं, उसी ईयर से आपका स्टार्ट होगा। आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, विषय भी चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन होगा इसमें ग्रेजुएट के लिए 3 से 4 साल का आधार पर डॉक्यूमेंट रखा जाएगा। 1 साल के सर्टिफिकेट, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी ये ऑब्जेक्टिव है। अगर 3 साल का कोर्स है या 4 साल का कोर्स है, अगर आप 1 साल किए हैं तो आपका उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल किए हैं तो एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 3 साल पूरा किए हैं ग्रेजुएशन तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। अगर 4 साल के बाद डिग्री लेते हैं, जैसे BSc AG है 4 साल का है, तो अगर BSc AG कंप्लीट 4 साल जो स्टूडेंट कर लेगा, उसको आप जो डिग्री मिलेगी रिसर्च के साथ साथ ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। रिसर्च भी और प्लस ग्रेजुएशन की डिग्री दोनों साथ साथ मिलेगी। पहले क्या होता था कि आपको डिग्री तब मिलती जब आप फाइनल कर लेते थे, अब ऐसा नहीं। अगर आप 1 साल फाइनल किए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल BSc या BA करके छोड़ दिए हैं तो आपको एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 3 साल आप पूरा कर लिए हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री की सर्टिफिकेट मिलेगा। तो कुल मिला के आप 1 साल पढ़ें चाहे 2 साल पढ़ें, अगर आप वहाँ पे छोड़ रहे हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। रिजल्ट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है। ABC कार्ड आप घर बैठे बना सकते हैं, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये आप साइट देख रहे हैं, इस साइट पे आप जाएंगे। यहाँ से आपको ये सारे उसी के बारे में आपको यहाँ से बता देते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्रोम बॉक्स या गूगल बॉक्स पे जाएंगे, abc.gov.in। जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आप इस राइट साइड में देखेंगे माई अकाउंट का एक ऑप्शन होगा। इस माई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस माई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपको स्टूडेंट यूनिवर्सिटी 2 ऑप्शन आ जाएगा। स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, देन आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, साइन इन योर अकाउंट। अगर आपका डिजी लॉकर पहले से ही बना है तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पिन डाल के आप साइन कर लेंगे। अगर पहले से नहीं बना है या आप वो पहले से बना यूजर नेम डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। अदर्स के भी ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। अगर आपका नहीं बना है तो आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, देख रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, उस पे इसमें OTP को डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फुल नेम लिखेंगे, जैसे ही आपके आधार कार्ड पे आपका नाम लिखा है। उसके बाद आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप इसमें जेंडर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट जेंडर, यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद आप यूज़र नेम, अपने से यूज़र नेम बनाना है, ठीक है, अपने हिसाब से बनाना जिससे आपको याद रहे। आपको यूज़र नेम बनाना है, जैसे आपका रोहित नाम है तो रोहित @123 डाल सकते हो, या रोहित का R कैपिटल लेके उसके बाद सिंह लगा है तो R सिंह @123 डाल सकते हो। तो यूज़र नेम बनाएंगे अपने से। उसके बाद आप अपना पिन बनाएंगे, पिन को कंफर्म करेंगे, पिन यही पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद
दोबारा यही पिन डालना है कंफर्म के लिए। उसके बाद आई कंसेंट टू टर्म ऑफ यूज़, इस पे आप टिक करेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। जिस नंबर पे आपको OTP भेजा गया है वहाँ पे शो हो जाएगा, उसमें आप फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको साइन अप करना है। फिर जो OTP जाएगा डालेंगे अपना नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपका OTP आएगा। OTP जैसे ही आएगा आप इसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद वही चीज़ है, सेम चीज़ है ना। ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP आएगा। ये उसी के आगे का ऑप्शन का स्क्रीनशॉट था कि यहाँ मोबाइल नंबर जैसे जनरेट OTP क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का होगा, तब आपका OTP आएगा। यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे, यहाँ अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन वगैरह बनाएंगे। फिर आपको किसी इस प्रकार का इंटरफेस होगा, देख सकते हैं आप। आपका यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन छप के आ जाएगा। नीचे प्रोसीड विथ KYC, तो आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद उससे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके आधार पे जो नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आप डालेंगे। उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एप्लीकेशन नीड योर मोर डिटेल टू रजिस्टर्ड योर सेल्फ, प्लीज़ प्रोवाइड फ्यू डिटेल्स। यहाँ पे आप अपना ईमेल नंबर डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई करेंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सबसे पहले डिजी लॉकर ड्राइवर, इस पर आपको क्लिक करना है ताकि आपको ड्राइव में कोई चीज़ें वहाँ सेव हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें यहीं आएगा। वैलिडिटी डेट आप चेंज कर, यहाँ से वैलिडिटी डेट को एडिट भी कर सकते हैं। आप जितना दिन का कर सकते हैं इसे एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ KYC पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, KYC पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पर्पस जो है यहाँ पे देख सकते हैं। पर्पस यहाँ पे जब क्लिक करेंगे इसमें एजुकेशन डालेंगे। आपको ऑप्शन 3-4 ऑप्शन मिल जाएगा। एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे ऊपर आई एम स्टूडेंट एट, जहाँ के आप स्टूडेंट हैं वहाँ के यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। ठीक है, जैसे कि गाजीपुर, जिस भी यूनिवर्सिटी में, जैसे TD कॉलेज जौनपुर है, आपका गाजीपुर PG कॉलेज गाजीपुर है, उसका यूनिवर्सिटी जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। और भी जो कॉलेजेस हैं उसकी जो भी यूनिवर्सिटी होगी उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आप नाम डालेंगे। उसके बाद किस ईयर में एडमिशन हुआ है वो ईयर डालेंगे। आइडेंटिटी टाइप आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपना रोल नंबर डालेंगे। यहाँ पे जब सिलेक्ट करेंगे आपको ऑप्शंस मिल जाएगा, उसमें से कोई आइडेंटिटी एक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप रोल नंबर डालेंगे या इंटर रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो उसको डाल के आप सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका ABC ID बन जाएगा, ABC कार्ड भी बन जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आपको ABC ID डाउनलोड या व्यू करने का ऑप्शन होगा। वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका ABC कार्ड एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आपके सामने होगा। आई होप दोस्तों समझ गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, सारे प्रोसेस को जहाँ नहीं समझ आ रहा है वहाँ पे आप पॉज कर देंगे। पॉज करने के बाद उसके बाद आप उसे अच्छे से समझ लेंगे। लास्ट में आप ABC ID कार्ड बन गया है, आप ABC ID क्लिक करके अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो वही प्रोसेस लास्ट में था। आप एडमिशन ईयर डालेंगे, आइडेंटिटी टाइप डालेंगे, उसका वैल्यू डाल देंगे, इंस्टीट्यूट नेम डालेंगे। ये लास्ट स्टेप 6 का था। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।